नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका से जुड़ गए हैं आदित्य सत्संगी जी। उनका स्वागत और अभिनंदन कर लेते हैं। बहुत नमस्कार आपको और बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और बहुत बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। 3 घटनाएं हुई हैं साहब, उनको डिकोड करिए। पहली घटना ये कि ट्रंप साहब का विमान उड़ा भी नहीं था, उसका दरवाजा बंद भी नहीं हुआ था, और जो रेड कारपेट बिछाया गया था उसको हटाना शुरू कर दिया गया था। यानी दरवाजा भी बंद नहीं हुआ था विमान का, ठीक तरीके से रेड कारपेट को गोल गोल करके हटाना शुरू कर दिया गया। नंबर 2, अमेरिका की ही एक पत्रकार ने खुलासा कर दिया, चौंकाने वाला खुलासा है। जितने भी गिफ्ट मिले थे अमेरिकी प्रशासन शासन के अधिकारियों को, मिनिस्टर्स को, उन सब को उड़ान भरने से पहले ही वहीं डस्टबिन में डंप कर दिया गया। उन गिफ्ट को तोड़ दिया गया और वहीं छोड़ दिया गया। यहाँ तक के जितने पत्रकार साथ में गए थे उनको भी कहा गया कि यहाँ से आपने जो भी लिया है उसको आप विमान के बाहर ही छोड़ दें, विमान में उनको ना ले जाएं। और तीसरी घटना का जिक्र आप कर रहे थे कि वहां तो जश्न की मुद्रा है, तो सवाल ये है कि हासिल क्या हुआ है और इतना डरा हुआ क्यों है अमेरिकी शासन प्रशासन कि वहां के गिफ्ट को भी डस्टबिन में डंप करके ही वहां से रवाना हुए। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। पूरी दुनिया में अमेरिकन स्पाइज ने जो तहलका मचाया हुआ था, या आतंकवाद मचाया हुआ था, आज उनकी डोज उनको स्वयं मिल रही है। चाइना के बारे में बड़ा स्पेशल है कि वो जैसे को तैसा में बहुत बिलीव करते हैं, और जितने भी उनके जो एक्शंस है उन्होंने अमेरिकन से ही सीखे हैं, बट बिकम बेटर देन देम। मतलब देखा जाए तो परफेक्ट कॉपी कैट्स है। वो कॉपी करेंगे फिर उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। तो ये सब हरकतें अमेरिका पहले करता था। आपको याद होगा, इंदिरा गांधी 83 में गई थी, उनके पूरे प्लेन को बग कर दिया था उसने, एयर इंडिया के, और अंदर की बातों को उसने बाहर रिलीज किया था बाद में। सो ये सब हरकतें जो अमेरिका पहले करता था, आज चीन उनके ऊपर करके दिखा रहा है। तो हम लोगों को बस ये देखना चाहिए, कर्मा इज ए बिच। कर्मा हमेशा आपके पीछे आने वाला है। आपने, अब लोग बात कर रहे हैं, जो वेटर्स थी वहाँ, वेटरेसेस थी, उनकी आंखों का मूवमेंट कैसे देख रहे हैं कि ये स्पाइस हो सकते हैं। आपने मार्को रूबियो का आपने देखा है कॉमेडी हरकतें, सीलिंग को देख रहा है भरे हॉल में। तीसरा, पीट हेक्सेट को आपने देखा, जो सिक्योरिटी गार्ड जो पुशअप लगाते हैं ना, उसको ये लगता है कि पुशअप लगाने से बड़ी अच्छी डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाएगा। वो ऐसे मतलब पुशअप लगा के दिखाता रहता है लोगों को। उसको बोलो वो तो हमारे सैनिक लगाते हैं, आप तो डिफेंस सेक्रेटरी हो। तो वहाँ से बाहर, ही वॉज ए वेरी, को बोलते हैं ना एक्स्ट्रास में होते हैं नेशनल गार्ड, उसमें वो एक, ही वॉज इन नॉट इवन इन आर्मी और नेवी ऑफिशियल फोर्सेस में भी नहीं था। उसको हैंड पे किया गया है बाय सर्जियो गोर, जो भारत में बैठा हुआ है। अब आपने जो देखिए, उनकी चेयर, ट्रम्प की चेयर भी थोड़ी नीचे रखी गई थी। अमेरिकन मीडिया यही हाँ, सब बातें कर रहा है, तो वो वो थोड़ी नीचे सोफा चेयर। वो सोफा थोड़ा धंस रहा था और जिनपिंग जिस पर बैठे थे वो जरा सख्त था, ताकि वो उसको ऊपर दिखा सकें अपने आप को। देखिए, बेवकूफ व्यक्ति ना यही सब ऑब्जर्व करेगा हर जगह से, बिकॉज ये सारी अमेरिकन मीडिया के ऑब्जर्वेशन है, ना आपके हैं ना मेरे हैं, अमेरिकन मीडिया के ऑब्जर्वेशन है। फिर उनका जो डिनर टेबल, आप डिनर टेबल पे देखिए लोकेशंस। फिर एक जगह एक वीडियो कैमरे ने कैप्चर किया कि ट्रम्प देख रहे हैं कि जी जिनपिंग की फाइल में क्या लिखा हुआ है। अभी किसी को, ट्रम्प को तो समझ में आएगा नहीं कि चाइनीज में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो लिखा नहीं होगा उन्होंने। शी जिनपिंग को इंग्लिश आती नहीं है, वो कभी भी बात नहीं करते विदाउट ए ट्रांसलेटर। और एक और चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, आपने प्लेन के बारे में तो बता ही दिया कि कारपेट रोल करना शुरू कर दिया। एक और चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जब उन्होंने सारे जो गिफ्ट्स तोड़े और बाहर डाल दिए, प्लेन के बाहर ही डाल दिए सारे, वो सारे गिफ्ट्स, हो सकता है कि चाइनीज ने वो सारे गिफ्ट्स को जला दिया हो या फेंक दिया हो, जो भी केक कर दिया हो उन्होंने, लेकिन अगेन फॉर चाइनीज इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल।
वो किसी फॉरेन डिग्नेटरी के साथ ऐसा नहीं करने वाले। ये जो अमेरिकन मीडिया में चाइनीज का हवा बनाया गया है, बिगिनिंग फ्रॉम जैकी चैन मूवीज, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हॉलीवुड मूवीज को देख के लोगों को ऑब्जर्व करता है। हॉलीवुड मूवीज से ही इसको रियलिटी पता लगती है। तो जैकी चैन की मूवीज में क्या क्या चाइनीज कर देते थे, दैट इज द कराटे किड, और ये सब मूवीज के थ्रू अमेरिकन इमेज बनी हुई है। और लेकिन इन सब के पीछे जो बिगर थिंग है वो अलग है। जैसे देर इज ए ग्रुप नोन एज प्रोमीथियस एक्शन, और काफी अच्छा एनालिसिस करते हैं वो लोग। एक चीज उनकी मुझे बड़ी शॉक हुई, और वो ये थी कि ट्रम्प जो है किस तरह अमेरिकन स्टेट को ब्रिटिश इंटेलिजेंस से अलग कर रहे हैं। अब ये भी थोड़ा मैं उनसे पूरी तरह एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी खुद की थ्योरी है, द क्रिटिकल फेथ थ्योरी। क्रिटिकल फेथ थ्योरी में माई फेथ इज सुपीरियर टू योर्स एंड दैट गाइड्स द पॉलिटिक्स। और यही यूरोपियंस का रहा है हमेशा। आप चाइनीज ओपियम वॉर्स देखिए, चाइनीज कन्फ्यूशनिज्म देखिए, और द ब्रिटिश फेथ जो बोलते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म बोलते हैं, क्रिश्चियनिज्म बोलते हैं, उनका एक व्यू पॉइंट रहा है कि दे आर सुपीरियर टू रेस्ट ऑफ द रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और अगर कोई उसके आसपास आता है देन दे हैव टू एक्ट अगेंस्ट देम। और जो ट्रम्प गए थे एक एक्सपेक्टेशन लेकर, और आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज डरे डरे से, सहमे सहमे से, पूरा डेलीगेशन ऐसा लग रहा था कि पिटने जा रहे हैं आज कहीं पे। ऑलमोस्ट ऐसा लग ही नहीं रहा था यूएस प्रेसिडेंट जा रहा है कहीं पे। अब जब यही लोग भारत आएंगे, सिर उठा के आएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री शायद एयरपोर्ट पहुंच जाए इनको रिसीव करने के लिए, या उन पे गले का हार पहनाया जाए। क्योंकि ये क्रिटिकल फेथ थ्योरी में एंग्लो सैक्सन जो है उसका वो बहुत ही सुइसाइडल माइंडसेट होता है उसका, कि उसको थोड़ा सा डर लग जाए तो वो मर जाता है, वो हार्ट अटैक से, ऐसा है वो। लेकिन उसको जहां आप इज्जत दे देंगे, फिर आपके सिर पे बैठ के वो मूतेगा कान के अंदर। एग्जैक्टली उसका ये रहता है। तो चाइनीज हैव स्टडीड देम सो वेल, तो एयरपोर्ट से शुरू कर दिया उन्होंने, और जैसे ही वो लैंड किया तब से उन्होंने शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम। रेड कारपेट वॉज पुट एंड द प्लेन वॉज पार्क लिटिल बिट अहेड ऑफ द रेड कारपेट, नॉट ऑन द रेड कारपेट। तो फिर उसको उतर के उनको साइड में आके आना पड़ा आगे। ओबामा का सीन आप याद रखिए, ओबामा को प्लेन के बैक डोर से एग्जिट करवाया था, नॉट द फ्रंट डोर। उन्होंने कारपेट को पीछे रखा था। सो इट जस्ट शोज पैरानोया ऑन अमेरिकन साइड, और इसमें हमको ज़्यादा रीड करना नहीं चाहिए। बट एक बात उन्होंने सच बोल दी, यूएस इज ए डिक्लाइनिंग पावर एंड एशिया इज अ राइजिंग पावर। उन्होंने चाइना नहीं बोला, उन्होंने एशिया इज अ राइजिंग पावर। तो वो बात उन्होंने बोल दी, एंड आई थिंक this is going to completely demoralize American administration for many years to come now. आप इस तरह की हरकतें विमान में चढ़ने से पहले उनके गिफ्ट को तोड़ फोड़ करके डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये अविश्वास का वातावरण क्रिएट क्यों हुआ, और इस हद तक क्यों हुआ कि इन गिफ्ट में कोई ऐसी खुफिया चीज मिल सकती है, कोई ट्रांसमीटर हो सकता है जो हमारी निगरानी करे या व्हाइट हाउस तक पहुंच जाए, इसलिए इसको यहीं डंप कर दो। अरे भाई, आपके आसमान में तो गुब्बारा घूम रहा था चीन का, आपको इतना बड़ा गुब्बारा दिखाई नहीं दिया था? True, absolutely true. और चाइनीज तो ऑलरेडी है। आप पेंटागन की डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेस्ट चाइनीज कंपनी, वो तो उनके सर्वर्स मैनेज करती है। उनको आप पे ऐसे स्पाई करने की क्या जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, आप एक बात भी आप नोटिस करिए, ये जो फियर साइकोसिस बनाया हुआ है मूवीज के थ्रू है, ये कोई रियलिटी वाला टीवी नहीं है, ये मूवीज के थ्रू है। एंड ये जो आप जो माइंडसेट देखते हैं चाइनीज का, आप इनके साथ डिस्कशंस आप कभी सुनिए, इनके जो पुराने डिस्कशंस है, वो लिटरली डांट रहा है अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी को कि व्हाई यू डू दिस, व्हाई ताइवान, व्हाई कांट वी रेज द इशू ऑफ मैक्सिको। आई थिंक ये जो, अगर आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, लेकिन ये कोलैप्स दिखा रहा है एक तरीके का। अब जैसे
प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है कि नो फंडिंग टू इंश्योरेंस कंपनीज, उससे डेमोक्रेट्स का कोलैप्स होता है। और दूसरा उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया, आते ही किया, कि वी विल नॉट लेट बैंक सर्वाइव। तो अगर कोई गिर रहा है बैंक, इस जो भी इकोनॉमिक आने वाला है, अभी एवरीबडी नोज आने वाला है, सो उसमें वो बैंक को बेल आउट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि बैंक्स में पैसा नहीं रहने वाला है, देयर विल बी नो मनी इन द बैंक, दिस इज व्हाट ही सेड ओपनली। और वही एक वे है टू विन द मिड टर्म, क्योंकि आपको मालूम है अमेरिका में डॉलर, अमेरिका में वोट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। जो कैंडिडेट पर वोट ज्यादा पैसा खर्च करता है, दैट कैंडिडेट विंस फॉर श्योर। तो अगर आप लास्ट इलेक्शन भी देखेंगे, ट्रम्प आउटस्पेंड बाइडेन बाय 50 सेंट्स, ओनली 50 सेंट्स, एंड ही वन द इलेक्शन। तो इस बार भी ऐसे लग रहा है मुझे। तो द मोमेंट दे कट इंश्योरेंस का एंड द बैंकिंग का, देन जैसे मैंने आपको बताया था, मिड टर्म में ट्रम्प के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू डेमोक्रेट्स। जो लोग दूसरा लोग बोल रहे हैं वो मुझे दिख नहीं रहा ऑन द ग्राउंड, फंडिंग इनकी ज़्यादा है। बिल्कुल प्लस सही है। आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक दूसरे को दिया है, अपने रिश्तेदारों को, सो यू नो इज ऑल गोइंग टू कम बैक अ पार्ट ऑफ इट। आदित्य जी, जब आप किसी से इतना खौफ खाए हुए हों, तो इसका अंदाजा ये क्यों ना लगाया जाए कि आपने उसको अपने से ऊपर का दर्जा दे दिया है, आपने उसको अपने मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा चतुर मान लिया है। अगेन और वही इसी में प्रोपेगेंडा। एक सवाल ये भी है कि जब आप इतने डरे हुए थे, तो इतना भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल लेकर के गए क्यों थे? यात्रा पे ही क्यों गए? नहीं, वो हॉल ऑफ फेम देखना था ना, इसलिए गए थे। हॉल ऑफ फेम देखना था, बिल्डिंग देखनी थी, मार्को रूबियो के छत के नीचे घूमना था, छोटे बच्चे घूमते हैं ना ऐसे। तो एक दिन एक पिकनिक था, चाइना टाउन गए थे। इंस्टेड ऑफ चाइना टाउन अपने सिटी में, तो पहुंच गए चाइना में। एक्चुअली वही वही ये जो पुराना जो सिस्टम है, जो चाइनीज चाइनीज को मालूम है कि एंग्लो सेक्शंस को कैसे पकड़ना है। टिकटॉक, आप पढ़िए, टेमू, अलीबाबा। आई डोंट नो व्हाई अ सिंगल इंडियन कंपनी डजंट एग्जिस्ट इन दैट स्केल। मुझे समझ में नहीं आता ये बात, बिकॉज इतना सब टैलेंट होते हुए भी देर इज समथिंग लैकिंग, या सम अरेंजमेंट वी हैव विद द यूएस, कि हम उनका एप्स यूज करेंगे, वो हमारा मैन पावर यूज करेंगे, ऐसा कुछ है। बट अदर देन दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। एक इमेज बनाया गया है हॉलीवुड के थ्रू दैट चाइनीज कैन फाइट वेरी वेल, इसीलिए वो लगता है चाइनीज आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। हम तो उनको कुछ और बुलाते हैं, सीपी बुलाते हैं, कुछ नाम कुछ और होता है। वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ देम, वी नो दे कैन फाइट। लेकिन अमेरिकन साइकी में, सोल्जर में भरा पड़ा है, चाइनीज हमको जिंदा खा जाएगा, लिटरली। हाँ। हमको पका के खा जाएगा वो, कल को चूहे की जगह मेरे को खा जाएगा, लिटरली वो ऐसा सोचता है। तो उनको ये डर रहता है कि अब हम पकड़ में आ गए इनके, तो ये हमको पका के खा जाएंगे सब, नूडल्स में डाल देंगे। एंड द सेकेंड रीजन, जोक्स अपार्ट, द चाइना टाउन्स इन द यूएस, वो एक ऐसा इमेज इनके ऊपर बनाया हुआ है। इफ यू गो टू एनी चाइना टाउन इन यूएस, हार्मलेस पीपल, बड़े अच्छे लोग होते हैं, आई हैव गुड रिलेशन विद मेनी फ्रेंड्स आई हैव। लेकिन एक वहां पे एक कल्चर है टू शो सुपीरियरिटी टू ए एंग्लो सैक्सन। तो एंग्लो सैक्सन अगर कहीं पे घुसेगा, तो उसको वो उतना रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करेंगे जितना आपको करने वाले हैं। तो वो कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट, मूवीज आप देखिए, अ चाइनीज इज कमिंग टू सेव देम, अ चाइनीज साइंटिस्ट, अ चाइनीज मैथमेटिशियन। और ये बात तो सीक्रेट नहीं है दैट द अमेरिका अलाउड चाइना टू स्टील टेक्नोलॉजी। बड़ी बात बोल रहा हूँ, अमेरिका अलाउड चाइना टू स्टील टेक्नोलॉजी। उनको मालूम है इस रिसर्चर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, एंड दैट वाज ए पे ऑफ फॉर बाइंग चीपर गुड्स फ्रॉम चाइना। ये था अरेंजमेंट इनका। अगर चाइना ये सब सीक्रेट रिलीज कर दे तो कोई गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है अमेरिका में। और जो जो सीआईए ने जो पैरानॉइड क्रिएट किया है, हुआ है चाइनीज उनके प्लास्टिक के पेन में डाल देंगे, अरे भाई, यू हैव सो मेनी अदर टेक्नोलॉजीज टू डू दैट। ये अगेन इट इज ए
कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा टू अमेरिकन पब्लिक, वो दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ी ताकत से डील करने जा रहे हैं अगेन ए सायाप। मतलब इनको कोई ये तो आप सोचिए कि आप ये सारा कोटरे है एक तरीके का। ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में भी इन्वॉल्व है, चाइना के अगेंस्ट स्पाइंग में भी इन्वॉल्व है, चाइना के अगेंस्ट एक्शंस में भी इन्वॉल्व है, प्लस उनसे डर भी रहे। तो मतलब ये पूरा का पूरा ड्रामा है, कोटरी है ये, एक फिक्स मैच भी आप बोल सकते हैं एक तरीके से। बट दिस टाइम चाइना हैज चेंज, शी जिनपिंग हैज चेंज। शी जिनपिंग लुक्स लाइक कि उनको भारत से ज़्यादा उपेक्षा है देन अमेरिका। और शायद एंड रशिया वॉज क्वाइटली लाफिंग ऑन द साइड। रशिया ने बिल्कुल भी एक भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर वॉज इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। तो वो जो स्टेटमेंट्स आए हैं, सो ना ईरान पे डिस्कशन, ना ताइवान पे डिस्कशन, ना प्लेन पे डिस्कशन। पता नहीं कौन सा विजिट था ये, शायद मार्को रूबियो को छत दिखानी थी और कुछ नहीं था। यह बताइए हासिल क्या हुआ, क्योंकि मोटे तौर पर यह माना जा रहा था इतना बड़ा आप कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर के गए तो जाहिर है उम्मीद लेकर गए होंगे कुछ व्यावसायिक सौदे होंगे, वित्तीय बाजार तक पहुंच मिलेगी, ये भी सोचा होगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे ताइवान का आपने जिक्र किया, ईरान का आपने जिक्र किया, उस पर भी कोई कॉन्क्रीट चीज तो सामने निकल करके आई नहीं। रेयर अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ को लेकर के उनकी उम्मीदें थी चीन से, जो एक संकट है उसके बिना अमेरिका में, उस पर भी कोई कॉन्क्रीट चीज तो निकल करके सामने आई नहीं है कि चीन ने कोई एश्योरेंस दिया है। अच्छा, कृषि उत्पाद चीन खरीदेगा ऐसा भी एक समझौता जरूर हुआ है, लेकिन उसमें कोई खुलासे नहीं हुए हैं कि चीन ऐसे कौन से कृषि उत्पाद खरीदेगा अमेरिका के। तो कोई बड़ी राहत मिली है क्या? एक भी डील साइन नहीं हुई है, कुछ नहीं साइन हुआ, इंक्लूडिंग प्लेन्स भी साइन नहीं हुआ है। ये तो बस एक छोटा सा, आप सोच लीजिए कि पार्टी थी हाई लेवल की, महंगी पार्टी बोल सकते हैं। उसमें 17 प्लेन्स गए अमेरिका के। आप सोचिए 17 प्लेन्स गए हैं, सिर्फ एक प्लेन नहीं गया है। 17 प्लेन्स ऑन अमेरिकन एक्सचेकर मनी फॉर लुकिंग एट द रूफ्स। कुछ भी नहीं हुआ, कोई कोई डील साइन नहीं हुई, कोई एश्योरेंस नहीं कहीं पे। ईरान के साथ कुछ नहीं हुआ। एक मेरे को बस एक बिजनेस एडवांटेज दिखता है, अब वो ये मुझे लगता है कि कंट्रोल डिस्कशन हुआ है कि कंट्रोल्ड अमेरिकन इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल में लाया जाएगा, या फिर लाइक अनकंट्रोल्ड अमेरिकन इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल में लाया जाएगा, सो दैट दे डोंट प्रिंट मनी ऑन द ट्रीज। अभी तक क्या होता था, आपने कोविड में देखा होगा, चाइना को $3 ट्रिलियन का फॉरेन रिजर्व बनाने के लिए 30 साल लगे, लेकिन अमेरिकन ने $3 ट्रिलियन 8 महीने प्रिंट कर दिए। दैट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर चाइनीज। तो अभी जो उन्होंने ऑफलोड किया है $800 बिलियन का, कोई वैल्यू नहीं है इस समय, क्योंकि ये मुफ्त का खा रहा है। तब से 71 से अमेरिका मुफ्त का खा रहा है। सो नाउ आई थिंक ये उन्होंने बोला होगा कि फिस्कल करेक्शन में कि रियलिस्टिक इकोनॉमी को आप मुझे दिखाइए। जैसे भारत के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, कभी आपको शो करें तो मैं उसमें जरूर बात करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनीज आर ए थ्रेट टू इंडियन मेडिकल सोसाइटी और भारतीय लोग पब्लिक के लिए भी। और ये जो इंश्योरेंस मनी एक तरह का स्कैम होता है, और इसमें आप पैसा तो प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दे विल कंट्रोल द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आई थिंक इस लेवल पे, इस एरिया में देर इज सम कॉशन हैज बीन गिवन टू देम, कि उसके आते ही, उनके आते ही ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया कि मेरे को इंश्योरेंस कम, आई वांट टू गिव मनी डायरेक्टली टू द पीपल, और आई वोंट डू बेल आउट। तब रियलिस्टिक इकोनॉमी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तब तक अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तीन चीजें कही जा रही हैं आदित्य जी। नंबर एक, जिनपिंग जो है अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो गए, डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी टीम को। नंबर दो, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। अमेरिका एक तरह की ये धमकी लेकर के चीन यात्रा पर गए थे,
ये बताने के लिए कि अगर ईरान उसको बंद कर सकता है तो हम भी एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह बैठ सकते हैं कि हमारी इच्छा के बिना उसके बंदरगाहों से कोई नहीं निकल सकता और हॉर्मुज स्ट्रेट से भी कोई नहीं निकल सकता। तीसरा, जो दोनों देशों के बीच में तनाव था वो तो जस का तस है, बर्फ तो पिघलती हुई दिखाई दी नहीं है। तो इन तीनों मुद्दों पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स का, दैट इसमें इज मैं द एक मेन। बात और जोड़ दूं, शुरू में ही जिनपिंग ने ट्रंप को ये संकेत दे दिए कि ताइवान में टांग मत अड़ाइए, अगर दोनों देशों के संबंध नॉर्मल रखने हैं तो ताइवान अपनी जबान पर मत लाइए। देखिए कि चाइनीज फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट में काम करती है। ओनली विद इंडिया, बिकॉज ऑफ द मिलिट्री डिफीट इन गलवान, वो थोड़े से अनश्योर है क्योंकि ऑन द बॉर्डर्स हमने उनको डिफीट किया है। लेकिन विद अमेरिका उनको मालूम है दे आर डीलिंग विद परसेप्शन। और ताइवान तो अभी ट्रम्प ने तो ऑलरेडी स्टेटमेंट बोल दिया, ताइवान इज 59 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर, वी आर 9,000 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर, इट डजंट मेक लॉजिकल सेंस। और ताइवान अमेरिका विल ड्रॉप एट द बैक ऑफ द हेड, कभी ड्रॉप कर देगा, इशू नहीं है। शी जिनपिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका जो पैसा जो अटका हुआ है अमेरिकन ट्रेजरीज में, जिसका उसको आउटकम नहीं मिलने वाला, प्लस वेनेजुएला पे जो उनका कब्जा किया उन्होंने, प्लस उन्होंने ईरान की हॉर्मुज स्ट्रीट बंद कर दी, और वो दोनों जगह वो जीत रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा उन्होंने बोला था, एक उन्होंने वर्ड यूज किया था, एक टर्म होती है इंसीडियस, सॉरी नॉट इंसीडियस, आई फॉरगॉट द टर्म, यूके साइड्स, फॉरगिव, प्लीज फॉरगेट अपने ऑडियंस से। तो यूफेसाइड्स करके एक टर्म होती है जिसमें कि द डिक्लाइनिंग पावर डजंट फाइट विद द राइजिंग पावर। उन्होंने एक शब्द यूज किया था, बड़ा स्पेसिफिक वो शब्द यूज किया था ड्यूरिंग द डिनर। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ट्रम्प को बोला हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, आप सरेंडर कर जाओ, जस्ट गो सरेंडर। और ट्रम्प ने वैसे ही किया, ही सरेंडर्ड एंड केम बैक। क्योंकि देयर इज नो, अभी तो अमेरिकन, अभी ये तो काफी लोग बोल चुके हैं लोग कि ऐसा समय आने वाला है जब अमेरिका के पास 800 बेसेस मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं होने वाले। और ये बात को शी जिनपिंग ने जिस तरह डिप्लोमेटिकली उनके सामने रखा, इट्स ए वे आउट फॉर चाइना टू ग्रैब इट, सॉरी यूएसए टू ग्रैब इट। और उन्होंने ग्रैब कर लिया, ताइवान को उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, और वापस आके वो जश्न मना रहे हैं कि हमारी सक्सेसफुल विजिट हुई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देखेंगे कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी, ऐसा लगता है कभी कभी कि वी आर प्लेइंग ए वेरी सबसर्विएंट रोल टू अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। चाइना का ऐसा नहीं है, चाइना इज प्लेइंग ए एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट यूएसए। ऐसा लगता है हम लोगों को, पर हमको सच तो जो दिखता है हम वही बोल सकते हैं। लेकिन चाइना का फॉरेन पॉलिसी इज प्रोएक्टिव एंड वेरी एग्रेसिव, और चाइना उसको वहां पे दबा रहा है जहां पे उसको थ्रेट है। वो थ्रेट उसको है वेनेजुएला में, उसको थ्रेट ताइवान की तरफ नहीं है, उसको थ्रेट है जापान से। चाइना कैन टेक ओवर ताइवान एनी टाइम दे वांट इफ इट इज नॉट फॉर जापान। उनको जापान से डर है, जैसे उनको भारत से डर है माउंटेन रीजन्स में, उनको वैसे जापान से डर है इन द सी ऑफ ताइवान। तो आज ताइवान की रक्षा अमेरिका नहीं कर रहा है, जापान कर रहा है। और आपको मालूम होगा कि जापानीज हैव ऑलरेडी ट्राइड टू से सॉरी फॉर देयर अट्रॉसिटीज, उन्होंने एक बार बोल चुके हैं 4-5 साल पहले। और जापानीज का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना में था, उनका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। तो अगर कोई भी इवेंट ऐसा होता है जहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमी गोज अप, उस समय चाइनीज बैंक ऑफ जापान विल प्ले मेजर रोल। और और ये जो डायनामिक्स है उसमें जितना भी इंश्योरेंस का आप देखते हैं प्रॉफिट्स, वो सब जापान वापस जाता है, नॉट अदर वे अराउंड, जापान टेक्स दैट प्रॉफिट। तो अगर वो नीचे जाने वाला है, इंश्योरेंस वो गायब करने वाले हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा द एंटायर
लंदन बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉर ईरान। मैं बड़ा सोच समझ के आपको बोल रहा हूँ कि दो का रिलेशन कैसे लंदन से बैठता है, बिकॉज लंदन इज द बिगेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर ये है। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो चाइनीज हैव वेरी एक्सपर्टली कम्युनिकेटेड व्हाट दे वांट टू अमेरिका, और अमेरिका में इन लोगों को पता ही नहीं क्या करें वो, बिकॉज दे डोंट हैव द रिजर्व करेंसी। एक वो मोहम्मद रफी का गाना था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो ये वॉशिंगटन में जश्न क्यों मनाए जा रहे हैं चीन यात्रा के बाद? ऐसा क्या हासिल कर लिया ट्रम्प अभी? नहीं, वो हॉल ऑफ फेम देख कर आए, हॉल ऑफ चाइना का हॉल देख कर आए, अच्छा सा कटलरी मिला, सुंदर सुंदर वेट्रेसेस थी, और क्या चाहिए, खुश हो गए ट्रम्प। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और बहुत ओके, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।